हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो 3 रीड करते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको एक इंडिकेटेड वैल्यू दिया हुआ है हर क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल के साथ, और आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वो जो वैल्यू है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे किया जाता है। पहला, थर्ड का फर्स्ट, यहाँ पे इंडिकेटेड वैल्यू है -1/3। एक्स के जगह पे -1/3 रखेंगे। 3 इंटू -1/3 एक्स के जगह पे +1, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे +1, तो ये दोनों कट गया, तो ये जीरो हो गया। तो ये इंडिकेटेड वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया। तो -1/3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसी का सेकंड में चलते हैं। थर्ड का सेकंड, यहाँ पे इंडिकेटेड वैल्यू है 4/5, तो एक्स के जगह पे 4/5 लेंगे। 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 कैंसिल हो गया और 4 माइनस पाई बच गया। तो ये हमें रेस्ट रह गया, मतलब जीरो हमें नहीं मिला। तो अगर जीरो नहीं मिला तो ये 4/5 जो इंडिकेटेड वैल्यू है वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। तो देयरफॉर 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसी का थर्ड देखते हैं। यहाँ पे हमें इंडिकेटेड वैल्यू दो दो दिया हुआ है, 1 और -1 दोनों पे हमें चेक करना होगा कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है कि नहीं। तो पहले एट 1 पे x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। x के जगह पे 1, तो x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -1, तो ये जीरो आ गया। देयरफॉर 1 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें एट -1 चेक करना है, x इक्वल टू -1 पे। तो p x के जगह पे -1, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, -1 हो गया। तो फिर ये दोनों कट जाएगा, तो ये भी जीरो आ जाएगा। तो -1 भी क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। -1 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब थर्ड का 4 में चलते हैं। यहाँ पे भी दो इंडिकेटेड वैल्यू दिया हुआ है, दोनों पे देखना होगा। तो पहला है एट x इक्वल टू -1, तो p -1 इक्वल टू एक्स के जगह पे -1 +1, एक्स के जगह पे -1 -2, तो -1 +1 कट गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया। ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -3, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो ये जीरो आ गया, तो -1 क्या हो गया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें एट 2 पे देखना है, एट x इक्वल टू 2, तो p x के जगह पे 2, x के जगह पे 2 +1, x के जगह पे 2 -2, तो यहाँ पे 2 2 कट गया, यहाँ पे 2 + 1 3 इंटू ज़ीरो, तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो आ गया। तो 2 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो जाएगा, ऑल्सो द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब चलते हैं थर्ड का 5 में। यहाँ पे एक ही इंडिकेटेड वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे, तो डायरेक्ट लिख देंगे, पुट कर देंगे x इक्वल टू 0, p x, तो x की जगह पे 0, तो x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, तो ये तो आसानी से मिल गया, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या हो जाएगा जीरो। देयरफॉर जीरो इज द जीरो ऑफ द
पोलिनोमियल। अब थर्ड का 6 में चलते हैं। यहाँ पे इंडिकेटेड वैल्यू अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दिया हुआ है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पे है -m/l दिया हुआ, तो x की जगह पे लिखेंगे -m/l। तो l इंटू -m/l x की जगह पे प्लस m। तो l कैंसिल हो गया, बचा -m प्लस m, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आ गया 0। देयरफॉर -m/l क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। का थर्ड का 7 में चलते हैं। यहाँ पे दो इंडिकेटेड वैल्यू है, तो पहले एट x इक्वल टू -1/√3 पे देखेंगे। तो p x के जगह पे -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1/3 आ जाएगा -1। तो 3 कट गया, तो 1 - 1 तो 0 हो गया, ये दोनों कट गया, तो देयरफॉर -1/√3 हो जाएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसका सेकेंड इंडिकेटेड वैल्यू था एट x इक्वल टू 2/√3 पे। तो p 2/√3 इक्वल टू 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के जगह पे -1। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, तो 3 से 3 कट गया, तो 4 - 1 आया, तो 4 - 1 हो गया 3। देयरफॉर 2/√3 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्योंकि जीरो नहीं आया, इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। थर्ड का 8 में चलते हैं। यहाँ पे एक ही इंडिकेटेड वैल्यू है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लेना है, 1/2। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया, 1 + 1 क्या हो गया 2। तो 0 नहीं आया, तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है। 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसे रीड कीजिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें कुछ पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसका हमें जीरो निकालना है। तो देखिए कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आपको दिखेगा कि जो सारा पोलिनोमियल आपको दिया गया है वो सारा लीनियर पोलिनोमियल है, यानी उसमें 2 टर्म कंटेन किया गया है और सारा का डिग्री 1 है, यानी वो लीनियर पोलिनोमियल है। तो उसका एक मैंने आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने का वे बताया था कि उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हमेशा लीनियर पोलिनोमियल का जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक ही होता है, यानी उसका एक ही जीरो होता है। और उसे निकालने के लिए एक कॉमन वे होता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो उसी के हेल्प से हम बहुत ही आसानी से ये सारा लीनियर पोलिनोमियल का जीरो निकाल लेंगे। तो क्या था वो, लीनियर पोलिनोमियल का एक कॉमन फॉर्म था ax + b। आपको याद आ रहा होगा, ax + b लीनियर पोलिनोमियल का एक कॉमन फॉर्म था और उसी का हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकाले थे, और वो हमेशा कॉमन सारे लीनियर पोलिनोमियल के लिए हो जाएगा, ऐसा मैंने आपको उस टाइम में बताया था। तो वही होगा यहाँ पे ax + b के फॉर्म में। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसका क्या होता था जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, -b/a। तो देखिए कैसे डायरेक्टली हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ax + b, तो यहाँ पे a के जगह पे 1 हो गया, x के जगह पे x और b के जगह पे 5। तो इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल डायरेक्ट अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -b/a, यानी -5/1। तो हो जाएगा -5, यानी ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो -5 ही आएगा। अब आप आंसर में देख सकते हैं कि इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा वो -5 ही होगा। और सेकंड स्टेप ये है कि आप px को जीरो लेट कर ले, यानी पोलिनोमियल का इक्वेशन लिख के और उसे सॉल्व करके भी आप जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो वैसे भी मैं आपको बताती हूँ, देखिए
लेट पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया -5। यहाँ पे भी -5 आ रहा है, यहाँ पे भी -5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर -5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब सेकंड देखिए, यहाँ भी एक्स प्लस बी के फॉर्म में, यहाँ पे ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे है -5, तो क्या हो जाएगा इसका 0। डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो -b, यानी यहाँ पे b के जगह पे है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 5 और बाई 1, यहाँ पे a के जगह पे, यहाँ पे a होता है ना, तो यहाँ पे a क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 5। अब इसे इस तरह से लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0, एक्स -5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5। देखिए दोनों सेम आंसर आ रहा है, देयरफॉर 5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब थर्ड, 4 का थर्ड में देखिए, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो ए यहाँ पे 2 है, बी है 5, तो क्या हो जाएगा इसका 0, -b/a होता था, -5/2 हो जाएगा। और पी एक्स लेट कर लेंगे, इस तरह से भी सॉल्व करके मैं आपको बता ही देती हूँ। पी एक्स के जगह पे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व कीजिए, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, देयरफॉर -5/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब 4 का 4 में, तो यहाँ पे x प्लस बी, तो a के जगह पे है 3 और b के जगह पे है -2, तो क्या हो जाएगा -b, तो -b और b के जगह पे है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/a के जगह पे है 3, तो 2/3 हो जाएगा। और इस तरह से देखिए पी एक्स लेट कर लेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, देयरफॉर 2/3 is the zero of the polynomial। अब 4 का 5 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए ax प्लस बी के जगह पे यहाँ पे 0 है। देखिए 3x के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस आ सकता है। और लीनियर पोलिनोमियल जो होता था उसका 1 टर्म भी हो सकता था, कंटेन करता था, और 2 टर्म, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 कंटेन करता था। तो ये भी एक लीनियर है, तो इसका भी वही होगा 0। यहाँ पे +0 लिखाएगा। अगर यहाँ पे प्लस भी आपको नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे +0 है, इसलिए उसका वो लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे क्या है 0, तो 0/a के जगह पे है 3, तो 0/3 अगर माइनस यहाँ पे हो जाएगा ना, माइनस बी होता है तो -0/3, तो 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। और यहाँ पे ऐसे लेट पी एक्स इक्वल टू 0 और 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब चलते हैं 4 का 6 में। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो प्लस बी के जगह पे क्या है +0, तो इसका क्या हो जाएगा 0, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पे माइनस बी, बी के जगह पे है 0, ए के जगह पे है ए, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो। और पी एक्स इक्वल टू 0 लेट करके अगर करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 0, ए एक्स इक्वल टू 0, तो भी 0 ही आएगा। देयरफॉर 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। चलते हैं 4 का 7 में। तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर्स। यहाँ पे सी डी है जो रियल नंबर है, यानी कांस्टेंट ही होता है, और जो सी होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही है, सिर्फ यहाँ पे ए के जगह पे सी और बी के जगह पे क्या है डी,
तो क्या हो जाएगा इसका 0। डायरेक्टली अगर करेंगे तो माइनस डी बाई सी, यानी माइनस बी, बी के जगह पे है डी और ए के जगह पे है सी। और अगर हम लेट करके करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स के जगह पे सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। देयरफॉर माइनस डी बाई सी इज द 0 of the polynomial। इस लेक्चर में इतना ही। अगले के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और उसका कॉन्सेप्ट और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।